Hello students, in today's session we are going to discuss JEE Advanced 2022 questions on limits. Questions वही regular pattern के ही हैं, कुछ अलग सा तो नहीं है. Let's just go ahead and see. First question बेटा, limit x tends to 0 पे है, we have mixture of function and denominator में x into sin square x है, जैसे कि हम रेगुलरली करते आए हैं. 0 पे डिस्कशन हो रहा है तो हम sin square x को x square से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट में है. सो डिनोमिनेटर हमारे लिए है एक्स क्यूब. ठीक, अब न्यूमरेटर में मिक्सचर है तो आप एलएच रूल से प्रोसीड कर सकते हैं, एक्सपांशन से कर सकते हैं. एक्सपांशन इज ऑलवेज ए टाइम सेविंग वे. ठीक, तो ई पावर एक्स का एक्सपांशन 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्यूब है तो थर्ड डिग्री के बियॉन्ड आपको नहीं लिखना है. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक, बस डायरेक्टली लिख रहे हैं. ये आया. सेकेंड, 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ई पावर माइनस एक्स का एक्सपांशन, एंड देन साइन एक्स का एक्सपांशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. एक्स क्यूब के बियॉन्ड हमें लिखना ही नहीं है अपॉन एक्स क्यूब. अब एक्स टेंस टू 0 पे सेम, बिल्कुल सेम फॉर्मेट ऑफ डीलिंग क्या करने वाले हैं. रिजल्ट नॉन जीरो फाइनाइट चाहिए तो क्लियर है एक्स पावर 3 से लोअर पावर न्यूमरेटर के पास नहीं होना चाहिए. 3 जरूर होना चाहिए, मतलब एक्स क्यूब का प्रेजेंस होना ही चाहिए, राइट. एंड उससे हायर पावर है नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही होता है. तो अब न्यूमरेटर के पास जो कांस्टेंट टर्म है वो अल्फा प्लस बीटा है, जो हमें नहीं चाहिए. जो एक्स का कोएफिशिएंट है वह है अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, ये भी हमें 0 ही चाहिए. एंड जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस बीटा बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0. मतलब यही इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, कुछ नया हमें नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, अब हमारे पास 3 अननोन है, अल्फा बीटा एंड गामा. 2 इक्वेशन हमारे पास बन चुके हैं एंड आंसर है 2/3, दैट इज एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट का रेशियो. सो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है अल्फा बाई 6, यहाँ पे है माइनस बीटा बाई 6 और यहाँ है माइनस गामा बाई 6. क्वेश्चन सेज इट इज 2/3. That means alpha minus beta minus gamma, the question says it is 4. Perfect. तो अब अगर आप इसे और इसे ध्यान दें, यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा है, सेकेंड में प्लस अल्फा है, माइनस बीटा, यहाँ प्लस गामा है या माइनस गामा है. तो एक काम करते हैं, हम दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज 1 2 एंड 3. तो अगर हम 2 माइनस 3 करते हैं, सो वी एंड अप गेटिंग 2 गामा इज इक्वल टू -4. So value of gamma is -2. Correct. So gamma का value अगर हम -2 पुट कर देते हैं तो अल्फा माइनस बीटा फॉर अस इज 2 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 0, राइट. तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 2 अल्फा इज 2, अल्फा इज 1 एंड अल्फा की जगह पे 1 पुट किया तो बीटा इज -1. तो बच्चा अब हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों की ही वैल्यूज है और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ इट इज नॉट करेक्ट. ध्यान देना. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर फॉर अस इज 6, तो ये तो करेक्ट है. अब चेक करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. अल्फा बीटा इज -1, बीटा गामा इज +2, गामा इंटू अल्फा इज -2 प्लस 1 0. बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. तो अल्फा स्क्वायर इज 1, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, दिस इज 4, ये भी करेक्ट है. तो डेफिनेटली लास्ट वाला ही इनकरेक्ट होगा, लेकिन वेरीफाई करना तो बनता है. अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा स्क्वायर, गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 3. दिस इज 3 + 1 4, ये करता है इसे कैंसिल, इक्वल टू 0. इट इज इनकरेक्ट. आंसर इज डी. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. सेकेंड क्वेश्चन बेटा, एक्स टेंस टू 0 पे ही है. इट इज 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म. परफेक्ट. तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म की हैंडलिंग किससे होती है? ई पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमारे लिए एफ ऑफ एक्स है. करेक्ट. सो एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, थोड़ा सा लिखना जरूर पड़ेगा लेकिन गिव अप नहीं करना है. -1 करना है तो मैं एलसीएम भी ले रही हूँ साथ में. तो 2x प्लस 2 कॉस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 होल क्यूब 2 एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर 3 साइन एक्स प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स
विच इज़ 100 बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0। सबसे पहले चेक करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने वाले टर्म्स कौन से। जब इतना सारा कुछ होता है ना, सब कुछ वो 0/0 फॉर्म देने वाले नहीं होते, आइडेंटिफाई कर लें, सिर्फ उन्हीं पे हम वर्क करेंगे। तो बच्चा यहाँ पे ये जो वैल्यू है, सिर्फ ये देखो 0 है या नॉन जीरो, वैल्यू तो हम बाद में भी पुट कर देंगे। ये 8, ये भी 8 और ये है 3 sin 2, क्लियरली ये नॉन जीरो वैल्यू भी है हमारे पास। ये 100, ठीक है, तो ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 क्यूब है और ये भी 2 क्यूब है। अगर हम लाइक टर्म्स की पेयरिंग करके देखें ना, क्यूब एंड क्यूब वाले, तो ये 0 देते हैं टुगेदर, ये 0 देते हैं टुगेदर, ये 0 देते हैं टुगेदर। तो एक काम करते हैं, जो 0 टुगेदर देने वाले टर्म हैं उसे हैंडल करते हैं। ऐसे आप यहाँ पे LH रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, इसे डिनोमिनेटर में x एंड न्यूमरेटर में इसमें, एक स्टेप में क्वेश्चन आंसर हो जाएगा LH रूल से भी। लेकिन अगर मैं ई पावर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे आ जाएं। जो लाइक टर्म्स है x + 2 cos x होल क्यूब माइनस x + 2 होल क्यूब, एक एक को हैंडल करें, ठीक है, ये और फिर 2 टाइम्स ऑफ x + 2 cos x का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर एंड देन 3 टाइम्स ऑफ साइन x + 2 cos x माइनस साइन x + 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है x। बाकी सब कुछ तो हमें पता ही है किस तरह से लिखना है। x टेंस टू 0 पे ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। 0 गिविंग फैक्टर को सेपरेट करते हैं। तो बताएं a क्यूब माइनस b क्यूब हैज़ फैक्टर्स a माइनस b, तो a माइनस b मतलब 2 cos x माइनस 2, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, यही है जो 0 दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये है x + 2 cos x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab विच इज़ x + 2 cos x। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ये सब लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, एक एक को देखेंगे, ठीक है, ये अपॉन x, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हूँ मैं इसे। तो वो फर्स्ट वाले टर्म का ही देखना है। ये जो हमें देगा वो है -2, क्योंकि ये जो वैल्यू है नॉन जीरो है, इस पे ज़्यादा आपको अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी, 0/0 फॉर्म देने वाला ये है। और इसको आप LH रूल से भी कर सकते हैं और इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी कर सकते हैं। दिस इज 2 sin² x/2, ये सेकेंड डिग्री है ना, तो ये x²/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक x कैंसिल होने के बाद भी यहाँ x का फॉर्मेशन रहेगा एंड x टेंस टू 0 पे वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 0 है। अब आ जाते हैं इस पे, एग्जैक्टली उसी तरह से जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर यही वाला क्रिएट होगा और डिनोमिनेटर में x होगा, तो ये फिर से 0 बन जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर के पास x² का प्रेजेंस होगा, डिनोमिनेटर में x होगा, एक x कैंसिल होने के बाद भी 0 का फॉर्मेशन होगा। इस टर्म को देखें, इसके डिनोमिनेटर में भी x है, तो ये sin c माइनस sin d का फॉर्म है, दैट इज 2 sin c - d/2 विच इज़ 2 cos x - 2 इंटू cos c + d/2। ये तो नॉन जीरो वैल्यू होगा, आप लिख के देख सकते हैं, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं पहले, ये है। और साइन ऑफ 0, साइन x और साइन t, व्हेन t इज अप्रोचिंग 0 हम उसे t की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। और ये सेकेंड डिग्री बन जाता है। अभी भी हमने किया ना, हर क्वेश्चन में वही तो सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ x² का प्रेजेंस क्रिएट होता है, डिनोमिनेटर में x है तो ये भी 0। तो बच्चा ये सभी के सभी 0 बन गया, मतलब ये वैल्यू ओवरऑल आ गया एज 0, e⁻0, आंसर इज 1, ठीक है। तो अगर हम परेशान ना हो इतने सारे टर्म्स को देख के, तो क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फंक्शन रियल टू रियल है f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। वैसे ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है, गलती से यहाँ पे आ गया, तो लेट्स जस्ट डिस्कस इट हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें फंक्शन को फ्रेम करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम थ्योरी के साथ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो फंक्शन फ्रेम करने के लिए लिमिट का इवैल्यूएशन चाहिए एंड n इन्फिनिटी है जो कि पावर में प्रेजेंट है। तो जब इन्फिनिटी का प्रेजेंस किसी के पावर में होता है तो उस केस में हमें इसे केसेस में ब्रेक करना होता है। अगर x का वैल्यू -1 से 1 में है तब क्या होगा, अगर x का वैल्यू 1 है तब क्या होगा, x का वैल्यू -1 है तब क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा, x लेस देन -1 है तब क्या होगा। ये हमारे केसेस बनते हैं। तो एक एक केस में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर x लेसर देन -1 है, इन दैट केस यहाँ देखेंगे ये जो वैल्यू होगा, क्योंकि इवन पावर है, ठीक है, x -1 से स्मॉलर है, तो इन सच केसेस जब हम इवन पावर लेते हैं, जैसे आप कोई भी वैल्यू -2 ले लो, जब आप उसका इवन पावर लोगे, पावर 2 लोगे, तो पॉजिटिव होगा, एंड पावर 4 पॉजिटिव होगा बट इंक्रीजिंग पैटर्न में होंगे।
जब पावर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वैल्यू इनफाइनेटली लार्ज होगा, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा ये इनफाइनेटली लार्ज होगा, करेक्ट। यहाँ 2n है तो इससे भी मैं उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देती हूँ, x पावर 2n माइनस x पावर 2n, ठीक है। अब इससे अगर हम कंबाइन करके लिखें x माइनस 1 इंटू एक्स पावर 2n, अब ध्यान से समझना ये जो वैल्यू है इन्फाइनेटली लार्ज है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म को डील करने का तरीका क्या होता है, तरीका तो हमें पता है और हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, फाइनाइट वैल्यू को इग्नोर करें और जो इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो है वो हमारा आंसर बनता है। सो हियर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो, सो साइन x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1 फॉर x लेस देन माइनस 1, परफेक्ट। अब बताएं अगर x ग्रेटर देन 1 होता तब भी क्या यही चीज़ जनरेट होता, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में क्रिएट होता है, लेकिन उसको हम थोड़ी देर के बाद लिखते हैं। अब आ जाते हैं x इक्वल टू माइनस 1 पे। जब x का वैल्यू एग्जैक्टली माइनस 1 है, इन दैट केस सब्सटीट्यूट ही कर दे, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आना है, x इज माइनस 1, ये हमें देगा आज cos ऑफ माइनस 2 पाई 1, x इज माइनस 1 इवन पावर है, सो दैट विल बिकम 1 एंड x इज माइनस 1, दिस विल बिकम साइन ऑफ माइनस 2, सो माइनस ऑफ साइन 2, बाहर एक और माइनस है तो प्लस साइन 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 एंड दिस इज माइनस 1 क्योंकि ऑड पावर है एंड दिस इज माइनस 1, सो इट इज माइनस ऑफ, एंड अगर x का वैल्यू माइनस 1 से 1 में है देन अंडर दिस सिचुएशन x पावर 2n विल अप्रोच 0, ठीक है, तो उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ x पावर 2n का प्रेजेंस है, ये टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म फिनिश हो जाएगा, तो x बिटवीन माइनस 1 एंड 1 विल बी लेफ्ट विथ cos 2 पाई x। x इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं, x ये पे हम 1 पुट कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1, तो ये है 1 माइनस 0 और डिनोमिनेटर में 1 है ना, सो इट इज़ एग्जैक्टली इज 1। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए इट इज़ माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो पूरा फंक्शन हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी कॉन्टीन्यूटी को आप डिस्कस करो, तो आ जाते हैं x लेस देन माइनस 1 के लिए, ये कॉन्टीन्यूअस रेशियो ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होता है जब डिनोमिनेटर में 0 आए, x इक्वल टू 1 इस इंटरवल में आता ही नहीं है, मतलब ऑल थ्रू आउट इस इंटरवल में तो ये कॉन्टीन्यूअस है। माइनस 1 पे हमें चेक करना है, तो बताएं माइनस 1 पे जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आएगा वो क्या आ जाएगा, x एज माइनस 1, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है, तो माइनस ऑफ साइन माइनस 2 अपॉन माइनस 2, क्या वो सेम है माइनस 1 माइनस साइन 2 के, बिल्कुल नहीं, तो माइनस 1 पे तो डिसकॉन्टीन्यूटी बन ही गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू ही इक्वल नहीं है। अब आ जाते हैं माइनस 1 से 1 के इंटरवल में, ये कॉन्टीन्यूअस ही होता है, तो कोई डिसकॉन्टीन्यूटी का एस्पेक्ट यहाँ क्रिएट ही नहीं होगा। उसी तरह से x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये कॉन्टीन्यूअस रहेगा, सो द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी रिक्वायर टू चेक इज x इक्वल टू 1, तो 1 पे अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे x की जगह पे हमने 1 पुट किया तो वैल्यू आ रहा है 1, एंड 1 प्लस पे ये आएगा 1, तो ये हो गया माइनस 1, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू, तो 1 पे भी डिसकॉन्टीन्यूटी है, तो आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज let beta be equal to limit alpha x minus e power 3x minus 1 upon alpha x into e power 3x minus 1, then value of alpha plus beta is simple। इसके लिए क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे काम हो रहा है तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट में है ना और इसका वैल्यू 1 होता है तो इसे ख़त्म कर देते हैं। सो अल्फ़ा x माइनस ई पावर 3x प्लस 1 जो कि मिक्सचर बेस्ड है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 पे है तो एक्सपेंशन का यूज लेते हैं, अल्फ़ा x प्लस 1 को इस साइड रख दिया, सो इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 3x बाई 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री है तो इसके बियॉन्ड आपको टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 फैक्टोरियल डन, 3 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये बीटा है, मतलब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट तो कर ही रहा है तभी इक्वल टू कह रहा है क्वेश्चन, और वैसे भी ऑप्शन को देख के भी क्लियर हो रहा है कि ये कोई वैल्यू तो क्रिएट होगा, इनफाइनेटली लार्ज तो ये है नहीं, तो उसके लिए एक्स स्क्वेयर से स्मॉलर डिग्री, मतलब 2 से स्मॉलर डिग्री वाले टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, 1 तो एनीवे कैंसिल ही हो गया, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो अल्फ़ा माइनस 3 है, दैट वी वांटेड टू बी 0, तो क्लियर हो जाता है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 3, अल्फ़ा का वैल्यू 3 है, ये टर्म्स कैंसिल हो गए, एंड एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट का रेशियो होता है वो क्वेश्चन का आंसर होता है, तो ये हुआ 3 अल्फ़ा, राइट, ये हुआ कैंसिल, दिस इज़ वैल्यू ऑफ बीटा विच इज़ माइनस हाफ, क्वेश्चन सेज अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ क्लियरली ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इज इक्वल टू 33 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, तो क्लियरली देखते हुए पता चल रहा है कि DI बेस्ड सीरीज़ है ये,
और लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। उसके लिए जनरल टर्म लिख लेते हैं, n+1 पावर k माइनस 1 अपॉन n पावर k+1 एंड दिस इज n k plus r summation where r values are varying from 1 going up to n and n is approaching infinity। ठीक है, तो इन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, r by n को x लेते हैं, मतलब r is n into x। तो इसकी जगह पे हमने n into x पुट किया। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, n हमने लिया कॉमन, यहाँ से एक n को हम कर देंगे कैंसिल, सो n+1 पावर k माइनस 1 अपॉन n पावर k एंड यहाँ पे हमारे पास रह जाता है n हमने बाहर मूव कर दिया है। अभी हमें इसे पूरी तरह से इंटीग्रेशन में रिड्यूस करना होगा, ये तो इंटरमीडिएट स्टेप है। ठीक है, तो उसके लिए इसे डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए 1/n को हम dx कंसिडर करते हैं, है ना। तो इस पार्ट के लिए ये आएगा k प्लस x, एक 1/n को हम यूज करेंगे तो इस तरह से इस पार्ट को। ठीक, सो dx लिमिट्स वुड बी, क्योंकि यहाँ पे 1 से n है, n इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे भी एक बार ध्यान देना, n+1 होल पावर k माइनस 1 है और नीचे भी n पावर k माइनस 1 है, तो n+1/n होल पावर k माइनस 1। ठीक है बच्चा, k इज सम फाइनाइट वैल्यू माइंडेड एंड n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो ये फाइनाइट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 में कन्वर्ट हो गया। तो जो कुछ भी हमारे पास बस यही रह गया, इसे अब हम इवेल्युएट कर लेते हैं। दिस इज k प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई करें 0 to 1, सो इट इज़ k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ 2k प्लस 1 बाई 2। तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके आ गया 2k प्लस 1 बाई 2। अब राइट हैंड साइड को देखें बेटा, सेम फॉर्मेट ना, हमारे पास है r पावर k समेशन, r इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n एंड 1/n पावर k प्लस 1। r को हम लेंगे n इंटू एक्स, तो n पावर k बाहर आके यहाँ से कैंसिल होके एक 1/n रह जाएगा और यहाँ पे x पावर k रहेगा। अब ये dx में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x पावर k dx, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये है x पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 0 to 1 अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/k प्लस 1। ठीक, ये 33 टाइम्स ऑफ दिस, तो हमारा क्वेश्चन है 33/k प्लस 1। तो बच्चा अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। k प्लस 1 इज इक्वल टू 66। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ से क्रिएट होंगी, हमें इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k आज आंसर एक्सेप्ट करना है, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, इट्स इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे है एंड n अल्फा प्लस बीटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें दिखे तो हम इमीडिएटली n इज इक्वल टू 1/t कंसिडर कर लेते हैं एंड एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी, क्लियर है, t इज अप्रोचिंग 0 प्लस, लेट्स राइट इट एज 0। ठीक, सो 1/t स्क्वायर माइनस 1/t माइनस 1 प्लस अल्फा बाई टी प्लस बीटा। हमें t टेंस टू 0 प्लस पे इसका वैल्यू 0 देने वाले अल्फा एंड बीटा को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और टी स्क्वेयर बाहर आएगा स्क्वेयर रूट से, तो मॉड टी 0 प्लस है, तो दैट इज टी, एंड ये है अल्फा प्लस बीटा टी अपॉन टी। तो ओवरऑल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एंड टी इज़ अप्रोचिंग। अब देखते हैं क्या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उसके लिए t की जगह पे हमने 0 पुट किया, तो ये 1 है, t या 0 ये अल्फा है, डिनोमिनेटर में 0 है। तो अगर हमें आंसर फाइनाइट चाहिए तो क्लियर हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0। ठीक, एंड न्यूमरेटर में तो हमारे पास 1 प्लस अल्फा आ रहा है, तो अल्फा इज -1, तो अल्फा की जगह पे हम -1 पुट कर देते हैं, दिस -1 प्लस बीटा टी। अब ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, इफ़ यू विश आप एलएच रूल से कर सकते हैं और आप रैशनलाइजेशन से भी इसे कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड विथ एलएच रूल। तो ये आएगा -1 माइनस 2t अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड बीटा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा एंड t इज़ अप्रोचिंग 0। वी वांट द आंसर टू बी 0, तो उसके लिए t की जगह पे हमने 0 पुट किया, तो ये है 1, ये 2 एंड ये -1 प्लस बीटा इज़ द लिमिटिंग वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू है 1/2। क्वेश्चन सेज 8 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चा अल्फा प्लस बीटा तो -½ है, 8 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है।
2 पावर n, n का प्रेजेंस जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है ना, तो 2 पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। तो एक काम करते हैं ना, हम n इज इक्वल टू 2 पावर n कंसिडर कर लेते हैं, दैट्स इट। तो हमारा क्वेश्चन है 1/n एंड 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 1/n प्लस 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 2/n एंड सो ऑन, 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस, इस पूरी चीज़ को अगर आप देखें तो 1 माइनस 1/n ही तो है ये, और आप आज इट इज लिख लें n माइनस 1/n, परफेक्ट। अब जिस तरह से हम आंसर करते हैं बच्चा इनफाइनाइट सीरीज के लिए, n इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो 1/n dx बनाएगा, और r/n को हम x कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली लिखूं 1 माइनस, क्योंकि ये r/n है जिसे हम x कंसिडर करते हैं, स्क्वेयर रूट dx, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जो r है वो 1 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 to 1 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल तो बच्चा हमें आता ही है, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1/2 है, सो इट इज़ 1 माइनस एक्स पावर हाफ अपॉन हाफ, राइट। 0 to 1, 1 जब हम पुट करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 0, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग दैट कम्स आउट टू बी -2, सो माइनस ऑफ -2 प्लस 2, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 8 रूट 2 माइनस 10 एंड 10 x टेंस टू π/4 है, ओके। तो आप LH रूल से कर सकते हैं, इसे करके देखते हैं। सो -7 0/0 फॉर्म का ही तो है, प्लस sin x होल पावर 6 एंड दिस इज माइनस sin x प्लस cos x, एंड डिनोमिनेटर विल बी -2 रूट 2 cos 2x। x टेंस टू π/4 पे ये नॉन जीरो वैल्यू है, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज √2 पावर 6 अगर हम कंसिडर करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 8। तो इसका वैल्यू तो हम स्ट्रेट अवे पुट कर देते हैं। ये जो वैल्यू है π/4 पे 0 को अप्रोच करता है, ये भी 0 को अप्रोच करता है, तो इन दोनों को हमें डील करना है। तो उसके लिए cos 2x को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x, जिसमें ये एज ए फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं उसे कैंसिल कर दूँ तो cos x प्लस साइन x बच जाता है, फाइन। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म हो गया और आप आंसर लिख लें -2√2, और ये है 1/√2 प्लस 1/√2, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, x टेंस टू 1 पे डिस्कशन हो रहा है, ये 0 देता है, और उसमें भी 2 फैक्टर है, ये नॉन जीरो है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 गिविंग फैक्टर है। ये है साइन स्क्वेयर πx, ये हमें 0 देता है, परफेक्ट। तो यहाँ से 0 मिल रहा है, यहाँ से 0 मिल रहा है, आप इसे πx नहीं लिख सकते, साइन πx इज़ नॉट πx बिकॉज x इज़ अप्रोचिंग 1, दिस इज़ नॉट 0, ठीक है। अगर ये 0 को अप्रोचिंग होता तब हम उसे लिख पाते, अभी हम नहीं लिख पाएंगे। और डिनोमिनेटर में ये पूरा 0 है, तो अगर हम इसे फैक्टराइज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। आप देखें इन दोनों में x स्क्वेयर माइनस 1 x स्क्वेयर प्लस 1, और इनके पास है -2x x स्क्वेयर माइनस 1, x स्क्वेयर माइनस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x स्क्वेयर प्लस 1 -2x जो कि है x माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो ओवरऑल ये फैक्टराइज होकर x प्लस 1 देता है, और यहाँ से आता है x माइनस 1 का होल क्यूब, परफेक्ट। तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल क्यूब, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, और एक x माइनस 1 यहाँ से कैंसिलेशन होके x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही रह गया है। तो जो भी करना है इसी पे ही हमें वर्क करना है। तो सिंपल सा है, आप LH रूल का यूज ले सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि x टेंस टू 1 की बात हो रही है तो x माइनस 1 वुड अप्रोच 0। तो अगर हम t कंसिडर करें x माइनस 1 को, तो x फॉर अस इज t प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर पाई टी प्लस पाई, विच इज़ माइनस ऑफ साइन पाई टी, बट स्क्वेयर में है तो साइन स्क्वेयर पाई टी अपॉन टी स्क्वेयर। अब हम इसे लिख सकते हैं पाई स्क्वेयर टी स्क्वेयर, क्योंकि ये अप्रोचिंग 0 है ना, सो दिस कम्स आउट टू बी पाई स्क्वेयर, करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम इस तरह के कई क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चा। इसे हमें 1 प्लस xy के फॉर्म में लिखना है, तो ये है 1 प्लस r प्लस 2 इंटू, राइट। तो न्यूमरेटर है r प्लस 2 माइनस r प्लस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ r प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1। मेथड ऑफ कैंसिलेशन के बेस पे अगर हम r के वैल्यूज पुट करते जाएं तो tan इनवर्स ऑफ r as 1 r as 2 फाइन r as n tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, कैंसिलेशन लाइक दिस, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा।
तो हमारे पास रह गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 विच इज़ tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। डन। एंड बाहर अब हमारे पास है 6 tan, सो 6 tan ऑफ दिस विच इज़ 6n अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 4। बचा n इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये कैंसिल होकर हमें क्या आंसर देता है? क्लियर? नेक्स्ट, x टेंस टू 1 पे इससे द आंसर इज -2। परफेक्ट। जब x 1 को अप्रोच करता है तो ये 0 है और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में ये है, देन वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज़ व्हाट? ओके, तो सबसे पहली बात x टेंस टू 1 के लिए न्यूमरेटर 0 है एंड डिनोमिनेटर को हम चेक कर लेते हैं। x इज़ अप्रोचिंग 1, दिस इज़ 2 माइनस 7 प्लस a प्लस b। सो क्लियर है, अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तो इन दैट केस आंसर 0 आ जाना चाहिए, लेकिन ये तो नॉन जीरो फाइनाइट है, तो a प्लस बी का वैल्यू 5 ही होगा। ठीक, ये आ गया। अब अगर a प्लस बी का वैल्यू 5 है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 एंड 0 है, तो एल हॉस्पिटल रूल, वी गेट 6x माइनस 4 एंड दिस इज कॉस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x। डिनोमिनेटर में होगा 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस a। नाउ x इज़ अप्रोचिंग 1, अब चेक करते हैं, ये 2 है, x इज़ अप्रोचिंग 1, ये 1 है और ये 2 है, तो न्यूमरेटर अब भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है, तो डिनोमिनेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0। तो उसके लिए 6 माइनस 14 प्लस a मस्ट बी इक्वल टू 0, तो बच्चा a का वैल्यू हमें मिल गया इज 8। a 8 है, a प्लस b 5 है, तो क्लियरली b इज़ -3। अब हमें a माइनस बी का वैल्यू चाहिए, तो आगे अब हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, a एंड b के वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 11। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज a इज एन इंटीजर सच दैट x टेंड्स टू 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है, तो दोनों साइड का ही लिमिट हमें लेना होगा। और उससे पहले सिंप्लीफिकेशन का जहाँ कहीं भी स्कोप है हम कर सकते हैं, इस 1 को हम बाहर मूव कर सकते हैं, इसे हम बाहर मूव कर सकते हैं क्योंकि 3 एक इंटीजर है, तो कर लेते हैं। 18 माइनस 1 माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, केयरफुली, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा और ये 3 बाहर मूव हो गया, डन, विच इज़ 17 माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, 7 माइनस h, सो 17 माइनस, जब हम इसकी बात करेंगे x की जगह पे 7 माइनस h आ रहा है, एकदम अटेंशन देते हुए, -7 प्लस h, -7 में कुछ ऐड हुआ तो नंबर लाइन पे ये नंबर -7 के राइट में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा -7। ठीक, एंड ये है 7 माइनस h, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 6। एंड क्वेश्चन सेज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल। ओके, 17 माइनस, अब हम x की जगह पे 7 प्लस h पुट करेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगा -7 माइनस h, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू -8 होगा, डन। तो ये है 7 माइनस 3 है, विच इज़ 25 अपॉन 7 माइनस 3 है, और ये है 24 अपॉन 6 माइनस 3 है। बस बच्चा दोनों को इक्वेट करो और a को इमीडिएटली सॉल्व कर लो, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, इट सेज ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट दोनों का प्रेजेंस है और हमें इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए सच दैट f of x this at x is equal to 0 is equal to this, and particularly लेफ्ट हैंड लिमिट की ही बात हो रही है। ओके, सो 0 माइनस पे इसका आउटकम ये आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे है तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए 0 माइनस का डिस्कशन हो रहा है स्पेसिफिकली, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एंड 0 माइनस के लिए ये वैल्यू है -1, सो x प्लस 1 से हम उसे रिप्लेस कर देंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के जगह पे 0 माइनस के लिए इसका वैल्यू आएगा -1। ठीक, तो जहाँ कहीं भी हमारे पास इसका प्रेजेंस है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का प्रेजेंस है, वो बनेगा -2 प्लस x प्लस 1, तो उसकी जगह पे x माइनस 1 रिप्लेस होगा, दैट्स इट। तो आ जाता है इसमें दिस इज, तो 1 माइनस 1 प्लस अल्फा पावर x माइनस 1, x इज 0, तो अल्फा पावर -1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, एंड नीचे है -1, इट इज़ अल्फा माइनस 4/3, ये कैंसिल हुआ, सो 1 बाई अल्फा माइनस 2 इज माइनस अल्फा प्लस 4/3, सो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा -2 माइनस 4/3, सभी टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम, सो वी गेट -10/3। अब बच्चे यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं या 3 अल्फ़ा से हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 3 अल्फ़ा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 अल्फ़ा,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्रिएट हुआ है। ठीक, आप इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। लेट मी डू इट बाय फैक्टराइजेशन। तो ये आया -9 अल्फा प्लस 3, सो अल्फा -3 एंड 3 अल्फा -1। अल्फा के दो वैल्यूज आए हैं 3 एंड 1/3। क्वेश्चन सेज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट? आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, x टेंस टू 1/√2। बच्चा 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, बहुत से तरह से किया जा सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंपोजिशन है तो वहाँ पर तो सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 - x², और ये सिंप्लीफाई होकर देता है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। उसी तरह से इसे अगर हम tan इनवर्स में लिखते हैं तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। PB एंड H के प्रोसेस से जैसे हम करते हैं, तो tan ऑफ tan इनवर्स, तो ये हुआ 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन x। जैसे आप यहाँ पे LCM लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² माइनस x न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन x। तो ये आ गया बच्चा। ये अगर हम कैंसिल करते हैं तो -1 का प्रेजेंस क्रिएट होता है, तो -x एंड x इज़ 1/√2, सो -1/√2 डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, इस क्वेश्चन में ना यहाँ ट्रिगो है, यहाँ ट्रिगो कंपोजिशन है, तो 0/0 फॉर्म तो है। तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप cos c माइनस cos d का यूज ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक्सपांशन का यूज ले लें। ठीक है, आपका चॉइस है। लेट मी डू इट बाय cos c माइनस cos d which is -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ठीक, डिनोमिनेटर में x पावर 4 है, x टेंस टू 0, ये 0 को अप्रोच कर रहा है एंड वी नो sin t is t whenever t approaches 0। तो मैं इसे लिख देती हूँ sin x प्लस x by 2, इस तरह से लिख लेते हैं, और इसे भी उसी तरह से हाफ sin x माइनस x। अब मिक्सचर का प्रेजेंस है तो हम एक्सपांशन पे चलते हैं। -1/2 ओवरऑल सभी को एक साथ कर दिया। sin x का एक्सपांशन हमें पता ही है, x माइनस x³ 3 4 पावर से आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ इतना सा ही लिखेंगे एंड प्लस x है तो इसे कर देते हैं 2x, और यहाँ पे x माइनस x³ माइनस x, तो x हो गया कैंसिल, तो इतना ही लिखेंगे क्योंकि उससे हायर पावर को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर में x पावर 4, बचा यहाँ से x आ जाएगा कॉमन, सो वी विल गेट -1/2 इंटू x, 2 माइनस x² 3 और यहाँ से x³ का प्रेजेंस अगर आप सेपरेट करना चाहे 2 माइनस से प्लस भी आप कर दें तो 1/3 which is 6 एंड डिनोमिनेटर में x पावर 4 है, वो इसे करेगा कैंसिल। 0/0 फॉर्म खत्म हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ x और 0 आंसर फॉर द क्वेश्चन विच इज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज f of x भी है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है हमें नहीं पता, बट चेक करें f of x प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश इज दिस, और हमें पता है जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक डिग्री कम हो जाता है। तो अगर इसका डिग्री n है तो ये n-1, ये n-2, और इस तरफ आप देख सकते हैं 5th डिग्री है, तो क्लियर हो जाता है जो n का वैल्यू है 5 है। तो f of x जो कुछ भी होगा इट विल बी ऑफ द काइंड ax पावर 5 प्लस bx पावर 4 प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f। फाइन, अब f डैश ले लें, f डैश 4th डिग्री का आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 5a x पावर 4 3b x³, ये 4 है, ठीक है, एंड 3c x² 2d x प्लस e। f डबल डैश भी लिख लेते हैं क्योंकि तीनों को ऐड तो करना ही है हमें, तो ये आ जाएगा 20a x³ 12b x² 6c x 2d। फाइन, ऐड करेंगे तो a x पावर 5 प्लस 5a प्लस b x पावर 4 प्लस 20a प्लस 4b प्लस c x³ लाइक दिस। अब बच्चा दोनों तरफ के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते ही आपको सभी कोएफिशिएंट्स के वैल्यू क्लियरली मिल जाएंगे, मेहनत नहीं है। तो x का कोएफिशिएंट है 6c प्लस 2d प्लस e, तो इस तरह से डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के आपको बता रही हूँ। आप डायरेक्टली बस कोएफिशिएंट्स आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ दिख ही रहे हैं,
कंपेयर कर लें। बताएं x पावर 5 का कोएफिशिएंट 1 है तो a का वैल्यू क्लियरली हमें मिल गया, इट इज़ 1। अब आ जाएं x पावर 4 इधर है नहीं मतलब 0, a का वैल्यू 1 है तो b क्या आ गया क्योंकि ये वैल्यू 0 है तो b इज़ -5। a एंड b के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, x क्यूब है नहीं तो ये भी हमें 0 चाहिए तो c आ जाएगा आज -20a -4b। बचा a है हमारे लिए 1 और b है -5 तो इट इज़ 0। c का वैल्यू मिल गया। अब d पे आ जाते हैं, उसके लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो भी 0 है तो d फॉर अस विल बी -12b -3c, c 0 है एंड b हमारे लिए -5 है तो d इज़ 60। देन e के लिए ये x वाला टर्म भी नहीं है सो e इज़ -6c -2d एंड c 0 है एंड d का वैल्यू 60 है तो e इज़ -120 एंड लास्ट में f इधर आप देखें कांस्टेंट टर्म है 64 सो f विल बी 64 -2d -e। d फॉर अस 60 है एंड e इज़, तो ये हुआ कैंसिल, f इज़ 64। परफेक्ट। तो पूरे का पूरा पॉलिनोमियल हमें मिल चुका है। पुट करते हैं, लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं। बचा ये हुआ x पावर 5 -5x पावर 4 प्लस 60x स्क्वायर, x क्यूब वाला टर्म तो है नहीं ना, सो -120x प्लस 64 अपॉन x -1, लिमिट x टेंस टू 1 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। न्यूमरेटर को चेक करते हैं, 1 -5 विच इज़ -4 सो क्लियरली इट इज़ 0/0 फॉर्म। अब आपको फैक्टराइज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्ट्रेट अवे LH रूल आप अप्लाई कर लें। वी विल गेट 5x पावर 4 20x क्यूब 120x -120, डिनोमिनेटर में 1 होगा, x टेंस टू 1 पे बस वैल्यू पुट कर दे और आंसर निकाले। ये इसे करता है कैंसिल, वे लेफ्ट विथ। ठीक, नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन। बच्चा x टेंस टू π/2 पे डिस्कशन हो रहा है। ये पूरा जो अंदर वाला है ना वो साइन में है और आप देख सकते हैं दिस माइनस दिस, ये हमें क्या देता है x टेंस टू π/2 पे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 0 दे रहा है। और इसे अगर मैं लिखूँ ना तो दिस इज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। सो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये 1 को अप्रोच करेगा, कॉस स्क्वायर x 0 को अप्रोच करेगा, जिसे अगर हम साइन में लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x है। ठीक है, अब अगर मैं साइन x को t कंसिडर करूं तो आई हैव 2t स्क्वायर, ये माइनस टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2, ये टुगेदर हमें 0 देते हैं तो हम रैशनलाइज कर लेंगे एंड ये 1 माइनस टी स्क्वायर है एंड ये तो 1 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ t इज़ अप्रोचिंग 1 तो इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी है, t टेंस टू 1 पे 1 प्लस टी का वैल्यू 2 होगा, दैट्स इट। अब अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट LH रूल का भी यूज ले सकते हो, बट अगर हम इसे रैशनलाइज करें न्यूमरेटर में आएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, रैशनलाइज करके डायरेक्टली लिख रही हूँ एंड रैशनलाइजिंग फैक्टर दिस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2, ये है 3, ये है 3 और 1 माइनस टी इंटू 2 भी है हमारे पास, तो ये पूरा हो जाता है 6 एंड ये 0 है और ये भी 0 है। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 है, t इज़ अप्रोचिंग 1 तो ये होगा -1 और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक -1 का फॉर्मेशन होगा। तो पूरा चीज़ अब हमारा आंसर हो चुका है। न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में है 12, सो आंसर इज़ क्लियर। तो आप देख सकते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सेक्शन कितना स्कोरिंग है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्कोप ही नहीं है अगर आपने अच्छे से थ्योरी पार्ट किया हुआ है। जितने तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, कर लोगे आप तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो क्लोजिंग इट बेटा।